अब आप इतना सक्सेस रेट किसी का नहीं है। अच्छा, गुजरात की बात करें, गुजरात में कितनी बैठकों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हो? नहीं, अभी तो अहमदाबाद का हाँ, मेरे ख्याल से 6 कुछ वार्ड है शायद। 21 21 कैंडिडेट हम कैंडिडेट। लोग खड़ा करेंगे और मेहनत करेंगे। देखिए, ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे जाने का है, क्या क्योंकि क्या बदलना क्या चाहते हो? ये बदलना ये चाहते हैं कि एक तो जो जनता के दिलों में ये लोग ये बात बिठा दिए ना कि सिर्फ तुमको वोट डालना है। हम ये बताएंगे नहीं, वोट लेना भी है और तुमको लीडर बनना है। तुमको अपने मुकद्दर के फैसले तुम करोगे। अब जो लोग बैठकर करते थे अब नहीं करेंगे। ये लोग कुर्सी इनको मिलती थी, हमको खड़ा करके हमारे मुकद्दर का फैसला करते। अब ऐसा नहीं होगा। अब कुर्सी होगी तो दो कुर्सी होगी। हम सामने बैठेंगे, तुम्हारे सामने बैठ के बात करेंगे। ये वो चला गया जमाना के डराने का, एक्सप्लॉयटेशन का। अब ऐसा नहीं होने वाला है। ये जी बदल गया जी। माहौल। विधानसभा में भी ये देखा गया गुजरात के इलेक्शन में, एक असेंबली इलेक्शन में, कि भी मुस्लिम का जो वोट शेयर है जो बीजेपी को मिल रहा है उसमें बढ़ोतरी ही है। तो क्या आपको ये विश्वास है कि यहाँ का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो आपको कितना सपोर्ट करेगा? देखिए, कोशिश करेंगे ना। कल तक कोई विकल्प नहीं था। नहीं नहीं, आप नहीं नहीं देखिए, नहीं नहीं नहीं, गुजरात में नहीं। देखिए, केशुभाई पटेल ने अपनी पार्टी बनाई थी, वो विकल्प दिया था। गोवर्धन झड़फियार ने अपनी पार्टी बनाई थी, वो भी विकल्प दिया था। तो ऐसी सारी, और ये कहाँ आप ये भी है, नहीं नहीं आप भी है। अब ये जिसका भी नाम लिए हाँ। कहाँ बैठे अभी वो? नहीं, वही तो, नहीं नहीं यहाँ नहीं की नहीं यहाँ नहीं की नहीं नहीं जनता जो है नहीं ना, नहीं नहीं वो नहीं, सिर्फ नहीं, दो अरे पार्टी सुनिए पॉलिटिक्स के सुनिए, बारे में ही अरे जानती है। सुनिए ना, जिसका भी आप नाम लिए वो कहाँ बैठा है अभी? वो तो मोदी के इलेक्शन का इंचार्ज बना बैठा था 19 में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो हम तो लड़ने आए हैं, हम इधर भागने वाले नहीं है। हम लोग मैदान छोड़ के नहीं जाने वाले। जी। हम लोग, हम यहाँ जहां पर हम जाते हैं हम अपना पूरा काम करते हैं। तो आपको क्रेडिबल ऑल्टरनेट एक विकल्प है, वो हमारे बड़े भाई बैठे हैं। कितना कितना फायदा मिलेगा बीटीपी बीटीपी को आपसे, और आपको बीटीपी से? इन सबको फायदा मिलेगा। इनकी लीडरशिप में हम इनके साथ ठहर कर काम करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा समाज है। और अगर हम लोग मिलते हैं, दलित समाज, ट्राइबल समाज, मुसलमान, ओबीसी, तो यकीनन एक क्रेडिबल पॉलिटिकल अल्टरनेट गुजरात में पैदा होगा। उसके लिए हम कोशिश करेंगे और होगा वो। नरेंद्र भाई का एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास। वो आप कैसे बदलोगे, या तो देख उनमें रहे क्या हैं ना, बदलाव? हाँ। देख रहे हैं ना आप, किसान कितना विश्वास है उनको। किसान बैठा है पूरा, उत्तर प्रदेश का किसान, पंजाब का किसान, सबका विश्वास मिल गया ना उनको। अरे जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश का किसान दूर दूर थे, जी। सबका विश्वास के नाम पर उन्होंने एक कर दिया इनको। जो जाट और मुसलमानों में 2013 के दंगे के बाद जो दूरियां पैदा हो गई थी, अब थोड़ा गुर्बत पैदा हो रही है। आप देख रहे हैं, वो कीले लगाए तो वो लोग फूल लगा रहे। ये विश्वास है। ये देखिए, वो किसान डट गया है। तो ये अब देश में ये आगे बढ़ेगा सब चीजें। इनका जो देख रहा है देश पूरा क्या हो रहा है। गुजरात का किसान इसमें कहीं नहीं है, ये कैसे पूरे आंदोलन में? अरे कैसे नहीं है भाई, आप कभी जाकर देखिए वहां पर। देश के कोने कोने से किसान आकर बैठा है वहां पर। आप ही लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ उन सिख किसानों को दिखाया। बाद में मालूम हो गया कौन थे वो लोग। तो ये सब खुल रहा है ना, कोई बात छुपती नहीं है आजकल। अच्छा, अंतिम क्वेश्चन, कि आपका जो पतंग है वो गुजरात की राजकीय आकाश में कितना ऊंचा आप ले जाओगे? कितना विश्वास है यहाँ के वोटर्स पर, और यहाँ के वोटर्स आपको क्यों वोट करें? हमको गुजरात की जनता से हम अपील ये करेंगे कि आप हमको अपनी मोहब्बत से, अपने आशीर्वाद से नवाजिए। क्यों लेकिन? सुनिए, हाँ। और जब हम, और हमारी तरफ से भी कोशिश होगी कि हम उनका दिल जीतें, उनके दिल में एक मोहब्बत और एतमाद पैदा करें। अब आपका जो अहम सवाल है क्यों, जी। गुजरात की जनता के दिलों में एक बर्निंग सवाल है कि भाई ये जो विकल्प कोई हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, या सिर्फ बीजेपी कांग्रेस में ही ये म्यूजिकल चेयर चलेगा। ये जो म्यूजिकल चेयर उसी वक्त खत्म होगा जब हम लोग एक क्रेडिबल पॉलिटिकल अल्टरनेट गुजरात की जनता के सामने देंगे। और गुजरात की जनता ये भी देख रही है कि जीडीपी गिर रहा है। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि देखो जीडीपी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? गैस की कीमत बढ़ती है, डीजल की कीमत, पेट्रोल की, ये जीडीपी है। बिल्कुल। लॉकडाउन गलत लगाया गया था, जिससे गुजरात में कई लोगों की, सीएमआई का डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है, यहाँ पर कारोबार बंद हो रहे हैं। और
ये सब चीजों को लेकर हम जनता के दरमियान में जाएंगे और हमको यकीन है। ये सारे मुद्दे कांग्रेस भी कांग्रेस उठाती है, ना लेकिन फिर भी 25 से ज्यादा सालों से गुजरात में बीजेपी का शासन है, वो आपको मानना पड़ेगा। वो क्यों मानना पड़ेगा? क्यों मान, इसलिए कांग्रेस है ऑल्टरनेट, कांग्रेस है बोल के जीते रहे ना वो लोग। यानी विपक्ष जो है वो, हाँ वही तो भाई, अगर मेरे मुकाबले में कमजोर रहेगा तो मैं जीतते जाऊंगा ना। जिस दिन आप उसको हटा के एक स्ट्रांग विकल्प आएंगे तो लोग बोलेंगे हाँ ये लोग सही हैं, ये लोग लड़ सकते, ये लोग मुकाबला कर सकते। ये कांग्रेस की वजह से ही तो जीतती है बीजेपी। कांग्रेस देखिए, राहुल गांधी आए, क्या क्या नहीं किया उन्होंने, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। जहां पर जीतना था वो इलेक्शन हार गए वो लोग। तो इसीलिए जब तक आप एक क्रेडिबल ऑल्टरनेट पैदा नहीं होगा, लोग बोलेंगे हाँ ये लोग इनसे बेहतर नहीं तो है। फिर आपके पास कोई जादुई छड़ी है कि वोटर्स आपके? हमारे पास जादू की छड़ी नहीं, हमारे पास हमारे नेक इरादे हैं। हमारा दिल जनता की खिदमत करने के लिए धड़कता है और हम किसी से डरने वाले नहीं है ना। हम सुबह में एक और शाम में जाकर किसी के पास बैठकर सेटिंग करने वाले नहीं है। ये प्रॉब्लम यहां पर यही है कि सुबह में एक बात बोलते हैं और रात में एक बात बोलते हैं, तो वो अब नहीं होगा। सुबह के उजाले में भी एक बात होगी, रात के अंधेरे में भी एक ही बात होगी, और वो होगी गुजरात की जनता को एक पॉलिटिकल अल्टरनेट मिलेगा और ये समाज को जो एक्सप्लॉइट किया गया है उसको रोका जाए। विचारधारा, आइडियोलॉजी वो क्या रहेगी बीटीपी के साथ रह के? विचारधारा यही होगी कि संविधान को बचाना है। संविधान में जो बाबा साहिब ने बातें की हैं उन ख्वाबों को पूरा करना है। विचारधारा तो बहुत से लोग लंबा लंबा खत लिखते, लंबा लेटर लिखते, कौन सा उसको इम्प्लीमेंट करता है? सबसे बड़ी विचारधारा संविधान की है, संविधान को बचाने की। तो देखते हैं कि गुजरात का वोटर्स आपके पतंग को कितने आसमान में जगाता है। हमको उम्मीद है कि वो हम अपनी मोहब्बत से, अपने आशीर्वाद से नवाजेंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि उनका दिल जीते। થેન્ક યુ સો મચ। તો જો રહેશે કે ગુજરાતના જે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓમાં એઆઈએમએ નવું ફેક્ટર છે, એ ગુજરાતના રાજકીય આકાશમાં પોતાનો પતંગ કેટલે ઊંચે બીટીપીના સાથથી લઈ જાય છે। કેમેરામેન સંજય સાથે હું ચિરાગ, TV9 છકડી।